एयर एम्बुलेंस से लालू यादव को ले जाया गया दिल्ली। डॉक्टरों की टीम के साथ मीसा भारती और तेज प्रताप यादव भी साथ गए दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल से आरसीपी सिंह ने सौंपा इस्तीफा। कैबिनेट की बैठक के बाद दिया इस्तीफा। 7 जुलाई को खत्म हो रहा कार्यकाल। सुपौल में कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी ने किया ऐलान। डबल मर्डर के अपराधियों का सुराग देने वालों को मिलेगा 50,000 इनाम। सीएम सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का लिया जायजा। 12 जुलाई को पीएम करेंगे नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन। तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा। प्रतापगढ़ में फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रही 9 शिक्षिकाओं को बीएसए ने किया बर्खास्त। फर्जी शिक्षिकाओं के खिलाफ एफआईआर का आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। तो मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती और पुत्र तेज प्रताप यादव भी उनके साथ ही दिल्ली गए। आपको बता दें कि शनिवार की शाम लालू प्रसाद यादव सीढ़ियों से गिरे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और आरन फानन में उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने भी कहा कि उनकी जल्द रिकवरी हो, इसलिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। तो डॉक्टरों की टीम के साथ लालू प्रसाद यादव दिल्ली जा चुके हैं, यानी वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। मीसा भारती, तेज प्रताप यादव भी उनके साथ ही दिल्ली गए। आपको बता दें कि एयर एम्बुलेंस से लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाया गया, जहां पर उनके साथ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही, जो अस्पताल से उनके साथ ही गई है। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत में थोड़ी सुधार देखने को मिल रही है और ऐसे में लालू यादव का परिवार उनके साथ है लगातार। आपको बता दें कि जो डॉक्टर हैं वो भी उन्हें बेहतर इलाज देने के दावे कर रहे हैं और लगातार डॉक्टरों की देखरेख में है लालू प्रसाद यादव, राजद के सुप्रीमो। बेहतर इलाज के लिए दिल्ली गए हैं और यहाँ पर जो स्थिति है, ऐसा लगा कि भविष्य मतलब थोड़ा और तेजी से रिकवरी हो, इसके लिए उन्हें दिल्ली ले जाएंगे। अभी तबीयत कैसी है फिलहाल? डॉक्टर साहब की बातचीत हुई? पहले की अपेक्षा बेहतर है। देखिए, पहले की अपेक्षा। वहीं लालू यादव के दिल्ली रवाना होने से पहले ही तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी और पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे। रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि पिता की तबीयत में थोड़ी सुधार है। डॉक्टरों की राय के बाद उन्हें सिंगापुर ले जाया जा सकता है। परेशान ना हो, इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। ऐसा नॉर्मल हो गए हैं, ठीक है। लोग से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब कोई दुआ करे, जल्द से जल्द ठीक हो जाए लालू जी। एम्स उनको रेफर किया गया है कि सब लोग चिंता ना करें। एम्स उनको रेफर किया गया है कि आप लोग की मर्जी से यहाँ पे खुद से आए हैं? डॉक्टर भूमिक ही देखेंगे? नहीं, रेफर नहीं किया है हम लोग। बाहर बेहतर इलाज के लिए एम्स में क्यों बेहतर इलाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर हिस्ट्री जानते हैं लालू जी का, कार्डियक के हों या नेफ्रो के हों। तो जो गिरे हैं 3 जगह फ्रैक्चर आई है पैर इसमें उसमें, तो गिरने के बाद उसके बाद जो और कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ा है, क्योंकि बॉडी लॉक हो चुका है, बॉडी में मूवमेंट नहीं रहा है, बहुत सारी दवाएं चल रही हैं और कुछ वजह से जो है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ के डॉक्टर जानते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑर्गन पे कल को कोई असर ना पड़े, चाहे हार्ट हो या किडनी हो, तो उसको देखते हुए यहाँ लाया गया है। डॉक्टर भूमिक ही देख रहे हैं। ये वो बयान था जो आपने सुना, वो दिल्ली जाने के बाद तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि फिलहाल कई जगह पर लालू यादव के कई जगह पर फ्रैक्चर हुए हैं और ऐसे में दिल्ली के एम्स लालू यादव की लगातार इलाज करते आ रहे हैं, तो वो जानते हैं कि उन्हें किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करना है। और राबड़ी देवी ने सबसे दुआ करने की भी बात कही है। तो वहीं आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों से अस्पताल में भर्ती है, यानी शनिवार को वो सीढ़ियों से गिरे, रविवार से वो अस्पताल में भर्ती हैं।
बेहतर इलाज के लिए लालू यादव को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया है। और इसी बीच अगर हम बात करें बुधवार की, तो बुधवार को नेताओं का, मंत्रियों का मिलने का तांता लगा रहा राजद सुप्रीमो से। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पारस अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली अपने पुराने दोस्त की। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया। ये उस वक्त का बयान है जब लालू प्रसाद यादव पटना में थे। पारस अस्पताल पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने अपने मित्र का हाल जाना और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जो भी इलाज होगा उसका खर्च वहन करेगी बिहार सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द ठीक हो, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। समाचार पत्रों में खबर थी और उसी दिन हमने इनसे बात करके बात कर लिया था और फिर यहाँ लाना पड़ा और यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी ये हो रहा था। आज तो हम देखने भी आए हैं, पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है कि एक बार दिल्ली में जा करके फिर सब टेस्ट करा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो आज दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हम लोगों से ही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पूरे तौर पर आपके पुराने मित्र हैं। हमारे तो बहुत पुराने, सब आज के बने अपना यंग एज से ही सब साथ वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है ना, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करेंगे बाढ़ की। प्रदेश के तकरीबन 1 दर्जन जिलों की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि राज्य के तकरीब 100 से अधिक ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से आवागमन बाधित हो चुका है। वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने दावा किया कि जिस इलाके में बाढ़ का पानी सड़क से हट रहा है, वहीं 48 घंटे के भीतर आवागमन को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ के इलाकों में सभी इंजीनियरों और विभाग के तमाम अधिकारियों को यदि आवश्यकता नहीं तो जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश भी जारी किया गया है। तो बिहार में बाढ़ से कई इलाके ग्रसित है। ऐसे में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सड़क सुचारू रूप से चलेगा और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ से कई इलाकों में आवागमन बाधित है, लेकिन हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सड़क के मामले में कई इलाके में बाढ़ का पानी घुसा है, ये बात सही है। सड़क के मामले में कई जगह से क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना आई है कि कई जगह पे सड़क क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन हमारे विभाग के लोग, विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं कि उसको तुरंत हम लोग सड़क को चालू करें। बाढ़ के समय में प्रयास किया जा रहा है कि जो बहुत आवश्यकता नहीं है तो उसको नहीं छोड़ने का, डिवीज़न नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। और जितना भी कहीं भी ऐसा सूचना आ रहा है तो उसका पूरा सेल बना हुआ है, उसको देख रहे हैं कि जहाँ पर भी सूचना आ रहा है उसके लिए जो यथासंभव है प्रयास करके सड़क को सुचारू रूप से चालू किया जाए। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा आखिरकार दे दिया। जी हां, आखिरकार इसलिए क्योंकि खबरें बहुत दिनों से सामने आ रही थी कि जिस तरह से उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया तो क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे और अपने कार्यकाल को बढ़ाने की अपील करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैबिनेट की बैठक में वो शामिल हुए और ऐसे में बुधवार को बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट की बैठक में जब वो शामिल हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी और इसके साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। दोनों की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। राजस्थान के उदयपुर में पिछले दिनों पेशे से दर्जी कन्हैयालाल की हत्या मामले का तार अब बिहार से भी जुड़ता नजर आ रहा है। नुपुर शर्मा के विवाद से जुड़े इस हत्याकांड मामले में एनआईए ने बिहार के भागलपुर निवासी मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी को हिरासत में लिया है और पूछताछ की है। एनआईए ने मुनव्वर अशरफी को जयपुर में पेश होने के लिए नोटिस दिया है। मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी का नाम सामने आया है। वो भागलपुर के माछीपुर का रहने वाला है। मंगलवार को हैदराबाद के संतोष नगर में उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद एनआईए की टीम ने उसे 14 जुलाई को जयपुर में पुलिस अधीक्षक एनआईए के सामने पेश होने का नोटिस दिया है।
सुपौल में कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे ने चर्चित दवा व्यवसायी के पुत्र और प्रतापगंज के पूर्व प्रमुख के भाई की दोहरी हत्याकांड मामले में बड़ा ऐलान कर दिया है। शिवदीप लांडे ने कहा, जो अपराधियों का सुराग देगा उसे 50,000 इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के NH57 के पास एक ही जगह 2 दिनों के अंदर प्रसिद्ध दवा व्यवसायी के पुत्र और प्रतापगंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख के भाई की हत्या हुई थी, जिसमें अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और जो एक केस प्रतापगंज का है वो हमेशा हमारा उस पर मॉनिटरिंग रहता है। डिफरेंट एंगल, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट मोडस, क्रिमिनल का हिस्ट्री, क्रिमिनल्स के बैकग्राउंड सारा चेक करने के बाद उसमें दिन रात तक सबने मेहनत किया है। लेकिन वो केस जो है, जो एक पहले मर्डर हुआ था, बाद में और एक हफ्ता के बाद वहाँ पे मर्डर हुआ, तो वो केस कहीं एक डेड एंड तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। वो हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज की बात है। अब जैसा हम तो हमारा कर्तव्य कर रही है, लेकिन हो सकता है किसी को लगता है कि इस संबंध में उसके बाद जानकारी है तो खुल के हमारे पास है। इसके लिए मैं भी अवेलेबल हूँ, SP अमरकेश भी है। मुंगेर में तारापुर थाना क्षेत्र के शहीद स्मारक चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है, साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मामले में थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने बताया कि तलाशी के दौरान 384 बोतल विदेशी शराब और 120 कैन बियर बरामद किया गया है। वहीं चारों तस्करों की पहचान खगड़िया जिला के निवासी के रूप में हुई है। सुपौल पुलिस को फिर से एक बार बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में गिट्टी से लदे ट्रक से अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। जानकारी देते हुए त्रिवेणीगंज SDPO ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर जदिया थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में ये पूरी कार्रवाई की गई है। जब्त शराब 3,871.44 लीटर का बताया जा रहा है। ट्रक पर झारखंड प्लेट का नंबर भी है। फिलहाल मामले में शराब कारोबारी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। जिला मुख्यालय सुपौल और त्रिवेणीगंज के LTF थानाध्यक्ष द्वारा चेक किया गया गोदाम गुड़िया में जाके ट्रक संदिग्ध अवस्था में विष्णुदेव यादव का एक है गिट्टी बालू बेचने का दुकान डिपो वहीं पर लगी हुई थी। तो उसमें जब उसको खोल के देखा तो सही में कार्टून ठेका, तो कार्टून टच किया गया तो उसे लाया गया थाना पर। जब अनलोड किया गया तो लगभग 3,871.44 लीटर विदेशी शराब, जो लगभग 433 कार्टन में पैक था। मुंगेर में पुलिस की सतर्कता से हथियार तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ा गया तस्कर सहरसा जिले का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें हथियार तस्कर के बारे में गुप्त सूचना दी गई थी, जिसके बाद त्वरित रूप से कार्रवाई की गई और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 3 अर्धनिर्मित पिस्टल भी बरामद किया गया है। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियारपुर में कॉलेज जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही छात्रा का बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए चोरों का पीछा किया और स्थानीय लोगों ने युवती की मदद करते हुए चोरों को दबोच लिया। बता दें कि मोबाइल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस के हवाले किया गया है। थाना में आने के बाद तो यहाँ एकदम फैमिली रिस्पॉन्स मिला। जो थानाध्यक्ष है उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया है, गार्जियन जैसे गाइड किया उन्होंने, और थाना में मैंने FIR दर्ज करवा दिया है। उन लोगों को हवालात में बंद कर दिया गया है। बाकी आगे की प्रतिक्रिया जो होती है वो चल रही है। समस्तीपुर शहर के मारवाड़ी बाजार में एक बार फिर से भूमाफियाओं का आतंक दिखा है, जहां दुकान पर कब्जा जमाने के लिए 10 से 12 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने लाठी डंडे चलाकर दुकानदार की पिटाई कर दी। साथ ही 3 दुकानों पर अपना कब्जा कर ताले भी जड़ दिए। इस घटना में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग घायल हो गए। वहीं सभी अपराधी तांडव मचाते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो किराएदार है, हम तो दुकान किराए पर लिए हैं।
हमको हमसे क्या दुश्मनी है? हमको तो वो जो तो कहता कि गवाही दियो ये वो करके मारने लगा। मनीषवा था और उसके बाद मेजरवा था और मेजरवा का भाई था, गुलसाद था, सब मिल करके। यहाँ भी ये जो मार्केट है वो भी विवादास्पद है, उसमें भी कोई फहीदा खातून है, वो दावेदारी करती हैं और इन लोगों के पास दुकान है और दोनों के दावेदारी में अभी तक जो मामला आया है तो जो अभी तक कागज़ हम लोग देखे हैं ठीक ठाक है और दोनों तरफ से मुकदमा भी हुआ है। समाज के लोग बैठ कर के आपस में जहाँ जहाँ डिस्प्यूट है उस पर बात करें, लेकिन बात बनती नहीं है और कहीं न कहीं छोटी छोटी बात को लेकर के आपस में झगड़ा हो रहा है। बाढ़ में खड़ी भागलपुर दानापुर इंटरसिटी में जीआरपी जवानों ने टीटी की एसी बोगी में सीट को लेकर जमकर पिटाई की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सारे जवान बख्तियारपुर के जोकी पटना से ट्रेन खुलने के बाद ही टीटी से एसी बोगी की सीट की डिमांड कर रहे थे और सीट की उपलब्धता नहीं होने की बात सुनकर उग्र हो गए। बता दें कि घटना के बाद ये गाड़ी घंटों बाद बाढ़ स्टेशन पर खड़ी रही और यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दरभंगा के बिरौल प्रखंड में अतिक्रमण अभियान के तहत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर बनाई गई गरीबों की झोपड़ी पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिस कारण कई लोग बेघर हो गए और कई लोगों की कमाई का रास्ता बंद हो गया। बता दें कि यहाँ कई परिवार रहते हैं, साथ ही यहाँ कई दुकानें भी थीं। हमार रैया परमीन दरभंगा से दवाई करे 3 साल लाके आ तो बाल बच्चा के गुजर के कर्जा वर्जा लेके या घर बनेलू महीनो दिन ने भेल मंडिल के पछाड़ी में आ तो हमर घर आबि के तोड़ देलक। हमर बाल बच्चा के की खायत, कतऽ से हम बिजनेस करब, कतऽ से की करब? बाल बच्चा छत्ता बन के देखियो बाल बच्चा सब सुते छै रोज सड़क चश्मलिया दिया कुड़ा उ सब के सर तोड़ाया आ कहिए कि हमरा के गरीब दुखिया छी, हमरा के घर नहीं तोड़ू, जे अहाँ के घूस दैया थाना में मुंह भर देलक पैसा से। खबर झारखंड की। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर चल रही विभिन्न तैयारियों का और एयरपोर्ट परिसर का जायजा लिया। आपको बता दें कि 12 जुलाई को पीएम का देवघर दौरा है, जहां वह नवनिर्मित देवघर के हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हाँ बाबा, अचानक की बात नहीं है। यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर 12 तारीख का एक कार्यक्रम भी है जी, और इसकी जानकारी हम सब लोगों को है। आईडीओ पर भी है। और अभी हम गुड्डा में कार्यक्रम कर रहे थे, फिर थोड़ा इधर जो यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं उसको भी थोड़ा हम देखने की कोशिश की, उसी को लेकर यहाँ भी हम आए हैं और मुझे लगता है तैयारी समय अनुसार पूरी हो जाएगी। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज के पास हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया। उसको उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और वहाँ से अच्छे उपचार के लिए रेफ़र किया गया है। उसके लिए लाइनअप किया गया, डॉक्टर साहब को एम्बुलेंस का व्यवस्था कर रहे हैं। तीनों जो भी घायल हुए हैं, तीनों घायल कर्मी को इलाज के लिए, समुचित इलाज के लिए जहाँ भी डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया वहाँ भेजा जा रहा है। हमारे द्वारा एम्बुलेंस अवेलेबल करा दिया गया। इलाज का समस्त खर्च अभी नकद में जितना 50-50 हज़ार हो रहा था तीनों को दे दिया गया। भविष्य में जो भी और खर्च होगा उसको हम देंगे। बिजनौर में डीएम उमेश मिश्रा ने गांवों में बाढ़ नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कमियां मिलने पर नाराजगी जताते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पक्के स्टड बनवाने के निर्देश दिए। डीएम ने खो नदी क्षेत्र में स्थित गांव नाथाडोए, कोपा, नंगला आदि समेत कई अन्य गांवों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने डीएम को हर साल नदी का जलस्तर बढ़ने से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग हर साल बाढ़ से बचाव के लिए कार्य तो करता है, लेकिन नहीं रुकता।
जनपद में कई नदियां हैं जो बाढ़ के समय उनका जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ आवश्यकता के अनुरूप स्तर बनाए गए हैं। नए बाढ़ के संबंधित से पूरा बंदा कट रखा है। कल भी पानी की वजह से शहर में बाढ़ आ रखी है। चल रहा है काम धीरे धीरे, प्रगति पे कर रखा है सब। जय हुई लोग सब कल दौरा था डीएम साहब का, वो देख के गए और आज वर्किंग भी चल रहा है। इसी चीज़ में लग रखे हैं सारे, दोपहर हो रखा है पूरा। बस्ती में हुई B.Ed प्रवेश परीक्षा को पारदर्शिता पूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। इन सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी हुई। कई परीक्षा केंद्रों का जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। जिले में बुधवार को कुल 7,700 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। जनपद बस्ती में 19 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 7,500 बच्चे जो हैं B.Ed की आज परीक्षा दे रहे हैं। उसी के अंतर्गत सभी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और स्वयं मेरे और SP महोदय के द्वारा 2 सेंटरों का निरीक्षण किया गया है। सभी परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और इनके द्वारा CCTV और अन्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से की गई हैं। और प्रतापगढ़ जिले में फर्जी TET प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रही 9 शिक्षिकाओं को BASA ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही BASA ने 9 फर्जी शिक्षिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। इन सभी शिक्षिकाओं पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी TET प्रमाण पत्र लगाकर ये नौकरी हासिल की। ऑनलाइन सत्यापन के दौरान इस फर्जीवाले का खुलासा हुआ। 69,032 से जुड़ी हुई शिक्षिकाएं थी, जिनकी काउंसलिंग के बाद प्रथम दृष्टया ऑनलाइन सत्यापन में मामला आया कि उनका सर्टिफिकेट है वो फर्जी है और उसके बाद उनकी वेतन जो पड़ा हुआ रोक लगा दिया गया था, वेतन नहीं दिया गया। फिर ऑफलाइन सत्यापन के लिए भेजा गया था पत्र वहाँ पे, तो उसमें समय लगा। उसी दौरान मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई और ये मामला संज्ञान। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में आशा कर्मियों के खाते में पूरे रुपए न आने से वे आक्रोशित हो गई और अस्पताल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने चिकित्सक अधीक्षक को ज्ञापन देकर रुपए जल्द भेजे जाने की मांग की है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक ने आशा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है जल्द उनके खाते में उनकी मेहनत का पैसा भेजा जाएगा। दरअसल आशा कर्मियों को अधिक धनराशि का बोलकर उनके बैंक खाते में कम रुपए भेज दिए गए, जिस वजह से वे आक्रोशित हो गई। ये इनका मार्च से लेके इधर कुछ बजट का है। जैसे मार्च में जब गवर्नमेंट बनी थी तो काफ़ी कुछ बजट जो था वो लैप्स हो गया था, कमिट कर दिया गया था। अब वो जैसे जैसे जो बजट आ रहा है वो धीरे जैसे आता जा रहा है वो बजट उनका पेमेंट कर दिया जा रहा है। हम लोगों का जो पेमेंट है, जो 4 माह से कोई पेमेंट उसका नहीं हो रहा। जो मार्च का पेमेंट जो उन्होंने दिया था वो बहुत कम ही दिया था। उसके बाद अप्रैल का जो पेमेंट दिया उससे भी आधे में करके दिया है और मैसेज उसका ज़्यादा का दिया है। नहीं मिले पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं उसका बजट ही नहीं है। सर इस तरीके से हम लोग को काम सालों दो कोविड का पैसा अभी तक नहीं मिला है और बोल रहे हैं कि यहाँ से जिले से मैंने। राजस्थान की अजमेर दरगाह से जुड़े सलमान चिश्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा का सिर काटने वाले को अपना घर इनाम में देने की बात कह रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। मामले में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े केंद्र दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जिस तरीके से बयान दिया गया है और सर कलम करने की बात कही गई है, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है और इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया है। तो बरेली में आपको बता दें कि इसको लेकर आपत्ति जताई गई। दरअसल राजस्थान के एक शख्स का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उन्होंने नुपुर शर्मा का कत्ल करने वालों को अपना घर इनाम में देने की बात कही है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से बयान दिया गया है और सर कलम करने की बात कही गई है, तो इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया और तशद्दुद की, कट्टरवादियत की कभी इस्लाम ने बात नहीं की। खुद पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी, बड़ी ज़्यादतियाँ की, कभी उन्होंने
पलट करके उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं की। अच्छा, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव संतोष श्रीवास्तव बिहार से अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने उदयपुर की घटना को लेकर कहा कि जब तक राजनीतिक दल के लोग धार्मिक उन्माद की बात करते रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों को तुरंत पकड़ लिया। वहीं बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर हर विपक्षी पार्टी की आवाज को दबाकर लोकतंत्र को रौंद रही है। राजनीतिक दल के लोग धार्मिक उन्माद की बात करते रहेंगे तो इस तरह की घटना होती रहती है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी की आवाज को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थाओं का प्रतापगढ़ जिले में फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रही 9 शिक्षिकाओं को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही बीएसए ने 9 फर्जी शिक्षिकाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया है। यह खबर हमने आपको बताया है जो प्रतापगढ़ की है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली विवादों के घेरे में है। फिल्म में माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने फिल्म के निर्माता को जान से मारने की धमकी दे दी है। साथ ही उन्होंने देश के गृह मंत्री से फिल्म के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। एक फिल्म निर्माता है लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया। ऐसे पिक्चर के ऊपर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो बिजनौर के नजीबाबाद में एक होटल के कर्मी का रोटी बनाते हुए रोटियों पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि मामला अब भी शांत नहीं होता नजर आ रहा है। मामले में बुधवार को किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने होटल को बंद करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और होटल को बंद करवा दिया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि होटल मालिक जाकिर ने सभी हिंदू संगठनों की मांगों को मानते हुए होटल बंद किया। एक वीडियो वायरल चल रही थी रोटियों पे थूक लगाते हुए कि अब ये होटल मालिक से हमारी बात है, वो कह रहे हैं ये बेबुनियाद है, लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा है कि जैसा वो रोटी को थूक लगा रहा हो। अब ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो लगा रहा है नहीं लगा रहा। उस चक्कर में हमने इन्हें कल सूचना दी थी कि भाई तुम अपना होटल कुछ समय के लिए बंद कर दो। मिर्जापुर के शहर कोतवाली इलाके के मंडलीय अस्पताल परिसर में लावारिस मासूम को बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर 2.5 साल की बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया। बता दें कि मामले में चौकी पुलिस की प्रयास की सराहना करते हुए एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम भी दिया। चंदौली के अलीनगर थाना के खयालगर में फायरिंग की गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें आपको कि प्रधानपति नत्थू यादव पर फायरिंग हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी रंजिश में दबंगों ने उनके साथ ऐसा किया। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।